नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग विद अर्चना में। तो आज का टॉपिक हमारा आईवी कैनुला है, जिसमें हम लोग आईवी कैनुला के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम लोग वीगो के नाम से भी जानते हैं और फिर आईवी कैथेटर के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में मेनली पढ़ेंगे कि आईवी कैनुला कितने टाइप के होते हैं, आईवी कैनुला होते क्या हैं और आईवी कैन्युलेशन क्या होता है और आईवी कैनुला के अलग अलग जो कलर्स होते हैं, जो अलग अलग गॉज के जो वीगो होते हैं, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। उसके लेंथ के बारे में, उसका फ्लो रेट कितना होता है और जो डिफरेंट डिफरेंट वो होते हैं कैनुला जिसे कहते हैं हम लोग, उसका यूज़ क्या है, किस किस प्रोसीजर में यूज होता है। तो वो सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो प्लीज़ शुरू से अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें। तो आईवी कैनुला क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। एन आईवी कैनुला इज ए स्मॉल प्लास्टिक ट्यूब इंसर्टेड इनटू अ वेन यूजुअली इन योर हैंड एंड आर्म। यानी कि आईवी कैनुला एक तरह का छोटा सा प्लास्टिक ट्यूब होता है और ये जो होता है वो हमारी नसों में यानी कि वेन में इसे इंसर्ट किया जाता है, डाला जाता है और ये हमारे हाथ में यानी कि हमारे आर्म्स में और हाथ में लगाए जाते हैं। ठीक है, मेनली आप देखते हैं कि किसी के भी हाथी में आपको जो ये कैनुला है वो लगा मिलेगा और जो भी दिक्कतें हैं उसके अकॉर्डिंग, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तो ब्लड चढ़ेगा, अगर फ्लूइड की कमी हुई है, कोई कमज़ोरी हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग फ्लूइड चढ़ता है। ठीक है, तो अब हम लोग समझेंगे आईवी कैनुलेशन क्या है। इट इज़ अ टेक्निक इन विच अ कैनुला इज प्लेस्ड इनसाइड अ वेन टू प्रोवाइड वेनस एक्सेस। यानी कि यह एक तरह का टेक्निक है, कहें तो प्रक्रिया है, जिसमें कि जो कैनुला होता है उसे हमारे नसों में यानी हमारे हाथ में जहाँ भी वेन है वहाँ पे इसे इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, इट इज़ यूज्ड फॉर सैम्पलिंग ऑफ ब्लड, फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकेशन, पेरेंट्रल न्यूट्रिशन, कीमोथेरेपी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। यानी कि इसका यूज किस लिए करते हैं, तो ब्लड सैंपल यानी खून की जो जांचें जाती हैं तो सैंपल लेने के लिए, कोई मान के चलिए किसी को डिहाइड्रेशन हो गया, वॉमिटिंग हो रहा है तो उन्हें फ्लूइड चढ़ाया जाता है, और भी कोई दिक्कतें हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उन्हें वो फ्लूइड चढ़ाया जाता है। फ्लूइड भी बहुत तरह के होते हैं, आरएल होता है, एनएस होता है, डीएनएस होता है, डी5 होता है, ठीक है, हीमासील होता है, एल्ब्यूमिन होता है, बहुत सारे फ्लूइड हैं। तो जैसी दिक्कत है उसके अकॉर्डिंग फ्लूइड चढ़ाया जाता है। और मेडिकेशन दिया जाता है वेन के थ्रू, यानी वेन में जो कैनुला लगाया गया है तो आईवी रूट है वो, ठीक है, तो आईवी रूट के थ्रू मेडिकेशन भी करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करते हैं यानी कि खून चढ़ाते भी हैं। पेरेंट्रल न्यूट्रिशन यानी कि पेरेंट्रल क्या, यानी कि डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम यानी डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन में कोई भी न्यूट्रिशन पहुंचाते हैं। ठीक है, कीमोथेरेपी यानी कि जो कैंसरस पेशेंट होते हैं उन्हें कीमो दिया जाता है, ड्रग्स दिया जाता है जो कि बहुत ही हाई पावर के होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा आईवी कैनुला है, जो कि एक तरह का प्लास्टिक ट्यूब है जिससे कि हमारे वेन में इंसर्ट किया जाता है। और आईवी कैनुलेशन एक तरह का टेक्निक है जिसमें कैनुला को वेन में इंसर्ट किया जाता है। और ये जो आईवी कैनुलेशन है उसका मेनली यूज क्या है, तो आईवी कैनुलेशन का मेनली यूज है कि ब्लड सैम्पलिंग के लिए, फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मेडिकेशन के लिए और पेरेंट्रल न्यूट्रिशन, केमोथेरेपी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब हम लोग मेनली देखें तो कैनुला के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, तो उसमें हमारे नीडल हुए, कैथेटर होता है, बसिंग होता है जो कि कैथेटर के जस्ट पीछे देखिए तो बसिंग है, ठीक है, उसके बाद वाल्व होते हैं, ये दोनों साइड में जो हैं ऐसे तितली के पंख की तरह वो विंग्स हैं यानी कैथेटर हब जिसे कहते हैं। उसके ऊपर जो पिंक दिख रहा है वो इंजेक्शन पोर्ट कैप है, यहाँ पे लियोर कनेक्टर है, यहाँ पे हमारा देखिए इसके पीछे निडल ग्रिप है जहाँ से निडल को निकाला जाता है कैथेटर से। फिर लियोर लॉक प्लग है, फ्लैशबैक चैम्बर है, फ्लैशबैक चैम्बर में ही देखते हैं ब्लड आता है तो समझिए कि हमारे सही वेन में गया है। ठीक है, यानी फ्लैशबैक चैम्बर का मेन रोल है, निडल कैथेटर सबका इसमें मेन रोल है, मेनली इसमें पार्ट जानना है। ठीक है, यानी निडल होता है, कैथेटर होता है, बसिंग होता है, इंजेक्शन पोर्ट कैप होता है, वाल्व होते हैं, निडल ग्रिप होता है, कैथेटर हब और विंग्स होते हैं, लियोर कनेक्टर होता है, लियोर लॉक प्लग होते हैं, फ्लैशबैक चैम्बर। ठीक है, यही मेनली कैनुला के पार्ट होते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो अलग अलग कैनुला हैं जिनका नंबर अलग होता है, फ्लो रेट अलग होता है, लेंथ भी अलग होगा, ठीक है, और उसका अलग अलग प्रोसीजर में यूज होता है। तो सबसे पहले हम लोग 14 से स्टार्ट करते हैं। जनरली जो है 14 से 24 इतने ही गॉज के जो हमारे कैनुला होते हैं वो यूज में ज़्यादा आते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो ऑरेंज जो हमारा कैनुला होता है वो 14 गॉज का होता है, ठीक है, 14 गॉज। इसका फ्लो रेट जो होता है वो
270 ml पर मिनट यानी 270 ml पर मिनट, ठीक है। लेंथ जो है वो 45 mm होता है, ठीक है। और इसका यूज़ देखें तो जो भी ट्रॉमा के केसेज होते हैं, बड़ी बड़ी सर्जरीज होती हैं, तो उनमें इसका मोस्टली यूज़ होता है, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है तो उसमें होगा रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी बहुत ज़्यादा ब्लड जो है अगर ट्रांसफ्यूज करना है, पेशेंट को देना है, तो इसका यूज कर लेंगे। आईवी फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन में यानी कि फ्लूइड चढ़ाना है तो उस केस में भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। इसका जो डायमीटर होता है वो ज़्यादा होता है। इसके बाद हमारा है ग्रे कलर का, ठीक है। देखिए इसमें फिगर में दिख रहा है आपको इमेज में, ये हमारा ग्रे कलर का कैनुला है और ये 16 गॉज का यानी 16 गॉज का है, ठीक है। और इसका फ्लो रेट देखें तो 180 ml पर मिनट, ठीक है। इसका लेंथ जो है वो 45 mm होता है यानी 45 mm। और इसका यूज़ देखें तो इसका भी यूज़ ट्रॉमा और सर्जिकल प्रोसीजर में किए जाते हैं और रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। इसके बाद हमारा आता है वाइट कलर का कैनुला, ठीक है। इसका जो गॉज होता है वो मेनली 17 गॉज है, ठीक है। और इसका फ्लो रेट देखें तो 125 ml या फिर कहीं 130 ml भी मिलेगा आपको लिखा हुआ, ठीक है। तो 125 ml पर मिनट। लेंथ जो है वो 45 mm होता है और इसका यूज़ देखें तो मेनली रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, सीवियर ट्रॉमा एंड मेजर सर्जरीज में। वैसे बहुत ही जगह पे देखेंगे तो आपका ये वाइट कैनुला नहीं मिलेगा। जो ज़्यादातर यूज होने वाले कैनुला हैं उसमें आपके ग्रीन मिलेंगे, पिंक मिलेंगे, ब्लू और येलो, ठीक है। जो ज़्यादातर यूज होते हैं वो यही कैनुला है। वाइट जो है बहुत ही रेयरली आपको मिलेगा कहीं, ठीक है। तो मेनली इसके बारे में नॉलेज रखिए कि वाइट कैनुला भी होता है, 17 गॉज का होता है, 125 ml पर मिनट उसका फ्लो होता है, 45 mm उसका लेंथ होता है और इसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए और ट्रामा और कुछ सर्जरीज में इसका यूज होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है ग्रीन कलर का कैनुला, जिसमें इसका गॉज देखे तो 18 गॉज है, ठीक है। इसका नंबर 18 गॉज है और इसका लेंथ देखे तो 32 होता है, 32 mm। और फ्लो रेट देखे तो 80 ml पर मिनट, ठीक है। यूज़ देखे तो जो बहुत ही सीवियर ट्रॉमा केसेज होते हैं, एक्सीडेंटल केसेज या फिर जिसमें बहुत ज़्यादा ही फ्लूइड की ज़रूरत होती है और बहुत ऐसे मेजर सर्जरीज में जिसमें कि बहुत ही ब्लड लॉस हो रहा है, फ्लूइड लॉस हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इसका यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि इससे जो है बहुत ही कॉमनली यूज जो होता है ना कैनुला, वो हमारा ग्रीन कैनुला है। क्योंकि इसका जो है वो डायमीटर ना ज़्यादा बड़ा होता है ना कम होता है, तो अच्छे से इससे जो है बहुत जल्दी फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। बहुत अच्छे से फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा अच्छे से। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए भी इसका मोस्टली यूज करते हैं ग्रीन कैनुला का। इसके बाद हमारा पिंक कलर का कैनुला है जिसका कि नंबर देखें तो 20 गॉज होता है, लेंथ देखें तो 25 mm होता है और फ्लो रेट है 54 ml पर मिनट, ठीक है। यानी पिंक कैनुला का जो फ्लो रेट है वो 54 ml है। कहीं पे आपको 60 भी मिलेगा, कहीं आपको 55 भी मिलेगा। ये थोड़ा वैरी करता है, 2 3 4 नंबर को लेके वैरी करेगा। जो भी आप लिस्ट निकाल के देख लें और जो भी आपको मिलेगा गूगल पे या कहीं पे, तो थोड़ा सा मतलब अलग अलग मिलेगा। तो एक आप याद कर लीजिए, अप्रॉक्स करके बताइए कि अप्रॉक्स 54 ml पर मिनट, अप्रॉक्स 60 ml पर मिनट, ऐसे करके, ठीक है। अब हम लोग इसका यूज़ देखें तो आईवी फ्लूइड जो है वो इससे बहुत ही अच्छे से एडमिनिस्टर हो जाते हैं, ठीक है। और मेडिकेशन देना है, किसी को कोई मेडिसिन देना है तो इसके थ्रू अच्छे से वो एडमिनिस्टर हो जाएगा। आईवी फ्लूइड वही हमारा जो है आईवी फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन के लिए और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, ठीक है। यानी आईवी एडमिनिस्ट्रेशन और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। 3 यूज इसका याद रखिए कि आईवी फ्लूइड जो होते हैं जिसमें RL, NS, D5, DNS कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उन फ्लूइड्स के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए यानी ब्लड चढ़ाना है तब, और मेडिकेशन देने के लिए। इसके बाद हमारा है ब्लू कलर का कैनुला, जिसमें कि इसका लेंथ देखिए तो ये है 25 mm का, नंबर जो है 22 गॉज का है और फ्लो रेट इसका है 35 ml पर मिनट। यूज़ देखें तो इसका इन्फेंट में यूज होता है, ओल्ड एज पेशेंट में यूज होता है और मेडिकेशन और फ्लूइड इन्फ्यूजन के लिए होता है। जो बच्चे होते हैं और जो बूढ़े होते हैं, ठीक है, यानी जैसे जैसे ओल्ड एज में एंटर करते हैं लोग तो उनका जो वेन होता है वो कंस्ट्रिक्ट होने लगता है, यानी सिकुड़ने लगता है, पतला हो जाता है। तो उनमें भी जो है लगभग बच्चों के साइज़ का ही कैनुला इंसर्ट किया जाता है। तो मेडिकेशन के लिए, फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और ये मोस्टली बच्चों में ये सब यूज होता है। जो भी 22 के बाद वाले कैनुला है वो बच्चों में या फिर ओल्ड एज में होगा, ठीक है, ओल्ड एज वाले जो पेशेंट हैं।
इसके बाद हम लोग देखें तो येलो कलर का कैनुला आता है जिसका नंबर है 24 गॉज यानी 24 गॉज है। लेंथ इसका 19 mm यानी 19 mm है। फ्लो रेट जो है वो 20 ml पर मिनट है। ठीक है। यूज़ देखें तो बच्चों में जो न्यूनेट्स होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, ओल्ड एज वाले जो पेशेंट होते हैं, उन लोगों में ये कैनुला इंसर्ट किया जाता है। इसका पर्पस क्या है? मेडिकेशन देने के लिए। जैसे में कि आप देखते हैं जैसा कि मेडिसिन दिया जाता है, एंटीबायोटिक हो या फिर आपका जो पेंटॉप वगैरह होता है, तो जो भी मेडिसिन वगैरह दिए जाते हैं इंजेक्शन के थ्रू, तो बार बार इंजेक्शन देने से अच्छा वीगो के थ्रू ही उसे दे दिया जाता है। ठीक है। तो मेडिकेशन पर्पस के लिए वो हो गया। फ्लूइड इन्फ्यूजन भी किया जाता है पेशेंट में। ठीक है। तो उस जैसे कि पहले हम लोगों ने वीगो में पढ़ा था कि आईवी फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो वैसे ही ये भी उन छोटे बच्चों के लिए ये वीगो है, तो वही काम इसका भी है। इसके बाद हमारा आता है पर्पल कलर का कैनुला। इसका जो नंबर होता है वो 26 गॉज है। लेंथ देखें तो 13 to 90 mm होता है। फ्लो रेट है इसका 15 ml पर मिनट। और ये ज़्यादा बहुत ही रेयरली इसका यूज होता है। मेनली 24 गॉज यानी कि येलो कैनुला का यूज होता है। ठीक है। और जो हमारा पिंक और ग्रीन कैनुला है उन लोग का ज़्यादा यूज होता है, उन सारे कैनुलाज का। ठीक है। इसका यूज़ देखें तो नियोनेट्स में होते हैं, इन्फेंट्स में होते हैं, ओल्ड एज पेशेंट में होते हैं। ठीक है। यानी कि जिनकी वेन जो है पतली होगी, तो बच्चों की पतली होगी और जो ओल्ड एज में एंटर कर गए यानी जो बुढ़ापे में आ गए हैं, बहुत ही एज हो गया उनका। ठीक है। उन लोग में। और इसका यूज़ देखें तो वही जो पहले के सारे कैनुला का यूज़ था वही इसका भी, यानी मेडिकेशन देने के लिए, फ्लूइड चढ़ाने के लिए, ब्लड चढ़ाने के लिए। लेकिन ब्लड के लिए जो है ये कैनुला प्रेफर नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो होते हैं ब्लड थोड़े गाढ़े होते हैं और ये कैनुला का जो डायमीटर होता है वो बहुत ही थिन होता है। ठीक है। तो ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं इस कैनुला को। ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखें तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, यानी कि ये जो है कैनुला वो हमारे क्या है, एक तरह का इन्वेजिव टेक्निक है। यानी कि इसमें क्या होता है कि ये हमारे स्किन से एंटर करते हुए हमारे जो है वेन में जाता है और ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है। ठीक है। यानी ब्लड स्ट्रीम के कांटेक्ट में, ब्लड के कांटेक्ट में आता है, तो ये पूरे ब्लड को इन्फेक्ट कर सकता है। तो इसीलिए इसमें एसेप्टिक टेक्निक का यूज किया जाता है, यानी पूरे स्टेरिलाइज्ड वे का यूज किया जाता है। ठीक है। यानी कि आपका जो ये कैनुला है उसका जो टिप है वो टच नहीं करना है जब इंसर्ट हो रहा है, तो ठीक है। तो वो सारे स्टेरिलाइज टेक्निक का यूज करते हैं। तो अगर आप जो है केयरलेस होकर अगर इंसर्ट कर दे रहे हैं तो हो सकता है पेशेंट को फ्लेवाइटिस हो जाए, यानी इन्फ्लामेशन ऑफ वेन हो जाए, सेप्सिस हो जाए, यानी कि ब्लड स्ट्रीम में इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाएगा, एक्स्ट्रा वेजेजन हो जाता है। यानी क्या होता है कि जब फ्लूइड एडमिनिस्टर किया जा रहा है वीगो के थ्रू, तो कभी कभी क्या होता है कि लीकेज हो जाता है, यानी फ्लूइड जो है वो लीक कर जाएगा। ठीक है। तो इससे क्या होता है, एक्स्ट्रा वेजेजन की दिक्कत आती है और इसमें सेप्सिस यानी कि इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन हो सकता है, एयर इम्बोलस भी हो सकता है। इंसर्ट करने टाइम फ्लश करते हैं लास्ट में हम लोग चेक करने के लिए कि वेन में ही गया है या नहीं, तो अच्छे से नहीं फ्लश किए, एयर वगैरह चला गया, फिर आई फ्लूइड जब एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो फिर उस टाइम अगर एयर चला गया तो एयर इम्बोलस हो सकता है। तो बहुत कॉम्प्लिकेशन भी है, किसी भी थेरेपी को आप करते हैं तो उसके कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिए और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। और थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जो है सारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड लव एंड बाय बाय। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।